आज हम लोग बात कर रहे हैं संधारित्र के बारे में। दरअसल ये टॉपिक किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, तो मैं कोशिश करता हूँ उसकी जवाब देने की। देखिए, हम शुरू करते हैं संधारित्र। पहली बात तो आपको जितने भी इस स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सभी संधारित्र हैं। सबसे पहली बात ये भी संधारित्र है, ये अलग अलग तरह के संधारित्र हैं। मैंने जितने भी डिजाइन के संधारित्र हैं आपको दिखाए हैं। इसके अलावा भी आपको एक दो डिजाइन के संधारित्र और मिल जाएंगे। ठीक है, संधारित्र को इंग्लिश में कैपेसिटर या अपन लोकल लैंग्वेज में कंडेंसर भी बोलते हैं। ठीक, तो पहली बात तो ये उठती है कि संधारित्र काम क्या आता है। संधारित्र क्या काम आता है, तो इसका सीधा सा एक ही जवाब है। संधारित्र का काम होता है ऊर्जा को संग्रहित करना। ऊर्जा को संग्रहित करना, ये संधारित्र का उपयोग है। या आप बोल सकते हैं स्टोर एनर्जी। क्या करता है ये? स्टोर एनर्जी। तो संधारित्र का पहला काम है ऊर्जा को संग्रहित करना। ठीक है, अब जैसे आपको कोई आदमी ये बात बताता है कि संधारित्र ऊर्जा को संग्रहित करता है, तो दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि अगर संधारित्र ऊर्जा को संग्रहित करता है तो ऊर्जा को संग्रहित करने वाली चीज तो बैटरी भी है। बोले तो सेल है ना, बैटरी। आप लोग हो सकता है उसको सेल भी बोलते हैं ना, तो बैटरी या सेल। तो ऊर्जा को संरक्षित करने का काम तो बैटरी भी करती है, और वही काम संधारित्र करता है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे बैटरी और संधारित्र में क्या समानता है, तो समानता भी यही है कि बैटरी भी ऊर्जा को संग्रहित करती है या स्टोर करती है, और उसी तरीके से संधारित्र भी ऊर्जा को स्टोर करता है। अब अगली बात ये आती है, अगर दोनों एक ही काम करते हैं तो दोनों में अंतर क्या है, या फिर हम दोनों अलग अलग क्यों पढ़ते हैं। कई बच्चों के दिमाग में चीज आई होगी, क्योंकि जिन्होंने संधारित्र पढ़ा है उन्होंने देखा होगा संधारित्र में भी दो प्लेटें दिखाई जाती हैं, एक प्लस आवेश की एक माइनस आवेश की, और सेम काम ऐसा ही काम बैटरी में भी होता है। बैटरी में भी वही दो आवेश की प्लेटें दिखाई जाती है ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आपको इसको बताता हूं कि संधारित्र में और बैटरी में बेसिकली अंतर क्या है, समानता क्या है कि दोनों ही ऊर्जा को संग्रहित करते हैं, दोनों ऊर्जा को संग्रहित करते हैं, और दूसरा काम दोनों ही विभवांतर पैदा करते हैं। क्या करते हैं? विभवांतर है जो दोनों ही पैदा करते हैं। संधारित्र भी एक विभवांतर उत्पन्न करता है, बैटरी भी एक विभवांतर उत्पन्न करती है। ठीक, अब ये दोनों का समानता है। अंतर की हम लोग बात करते हैं कि मोटा मोटा इन दोनों में अंतर क्या है। वैसे तो बहुत सारे अंतर आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो अंतर आपको समझना चाहिए, जो सबसे जरूरी है, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, इसके पीछे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये आपके घर के ऊपर लगी हुई आपकी पानी की टंकी है ना। आपके सबके घर के ऊपर ऐसे पानी की टंकी लगी होगी जिसमें इस तरीके से पानी भरा हुआ है, और इसमें लगा हुआ पाइप जिसके जरिए पानी नीचे की तरफ आता है। ठीक है, इससे आता है। अब देखो, एक तो पानी को नीचे आने का तरीका ये है, आप इस पानी को मानिए थोड़ी देर के लिए ऊर्जा, और ये पाइप से पानी नीचे आ रहा है। अब ये पाइप से पानी नीचे आने का तरीका, इसको समझिए, ये तरीका होता है किसका? बैटरी का। बैटरी में लगातार पानी आता रहता है। ये पानी एक तरीके से आता रहेगा जब तक कि पूरी ऊर्जा खत्म ना हो जाए, मतलब जब तक कि पूरा पानी खत्म ना हो जाए, तो लगातार बैटरी से काम होता रहता है। अब संधारित्र की केस में समझिए क्या होता है। अब ये भी पानी नीचे, और आप एक काम कीजिए, आपका पानी की टंकी थी, आप इस टंकी को अचानक उल्टी कर दीजिए। पानी की टंकी क्या कर दीजिए आप लोग? ऐसे उड़ेल दीजिए। अब ये सारा पानी एक साथ आएगा, कुछ ही सेकंड में सारा पानी एक साथ आ जाएगा। आज तो पानी यहां भी नीचे रहा है, यहां भी नीचे रहा है, इसका काम भी पानी देना है, ये भी पानी दे रहा है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। ये लगातार आता है, ये एक साथ आता है, बस बहुत ही कुछ समय में बहुत ज्यादा। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा ही काम होता है। बैटरी क्या करती है, आपको जो ऊर्जा देती है वो लगातार देती है, देती रहती है लगातार। लेकिन संधारित्र जब आपको ऊर्जा देता है तो एक साथ बहुत सारी ऊर्जा आपको देता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा काम है। अब हमें कई बार ऐसा सिस्टम है कि जब हम पीना, जैसे मान समझिए आप इसको, जब आपको पीना है तो आप एक एक इस तरीके से निकालेंगे, नल से निकालेंगे, आप पाइप से आने दीजिए पानी, और जब कई बार आपको एक साथ पानी किसी चीज पे डालना है, साफ करना है, तो हम ये तरीका लेंगे। फिजिक्स में भी, अपनी जो जिंदगी है इसमें भी ऐसा होता है। कई बार हमें धीरे धीरे लगातार ऊर्जा चाहिए कई देर तक, तब हम बैटरी को काम में लेते हैं, जब हमें कई देर तक एनर्जी चाहिए। लेकिन फिजिक्स में कई काम ऐसे होते हैं, जिंदगी में कई काम ऐसे हो जब हमें अचानक ऊर्जा चाहिए बहुत सारी, बस बहुत कुछ समय के लिए, जब बाद में मिले या ना मिले, उससे हमारे काम होते हैं। ये काम हम संधारित्र में करते हैं। अब ऐसा कहाँ करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों के घर में पंखा होगा, आप सबने ऐसी एक चीज नोटिस की होगी कि कई बार ऐसा होता है कि आपके घर का पंखा आप स्विच ऑन करते हुए चलता नहीं है। आपने स्विच ऑन किया, ये पंखा नहीं चलता, फिर आप क्या करते हो, किसी लकड़ी से हाथ से एक बार इस पंखे को ऐसे घुमाते हो, और जैसे ही बार एक बार इस पंखे को आप घुमा देते हो, फिर पंखा लगातार घूमता रहता है। देखिए क्या हुआ, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा हुआ कि पहले जब पंखा रुका हुआ था
तो अगर आप लोगों ने 11th क्लास में चीज पढ़ी जिसका नाम है स्थैतिक घर्षण, वो ज्यादा होता तो पंखा घूम नहीं पाता। इस पंखे को एक बार घुमाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। जब एक बार पंखा चलना शुरू कर देता है तो कम एनर्जी से ही चला लेता है। तो आपके घर जो तार से, जो वायर से जो ऊर्जा आ रही है या जो विद्युत धारा आ रही है, वो इतनी नहीं है, उसके पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि रुके हुए पंखे को एक बार चला पाए। तो हम केस में क्या करते हैं यहाँ पर, इस केस में हम लोग यहाँ संधारित्र लगाते हैं, जिसको लोग कंडेंसर या पंखे का सेल भी बोलते हैं गाँव में। तो वो यहाँ लगा देते हैं। ये आके एक बार चार्ज होता है, फिर ये एक बार इसको देता है और ये झटके से सारी एनर्जी देता है। और जैसे एक बार पंखा घूमना शुरू कर देता है, फिर जो अपनी करंट आ रही है, जो नॉर्मल करंट या नॉर्मल धारा आ रही है, उसी से पंखा घूमता रहता है। तो एक बार उस पंखे को चलाने के लिए, एक बार पंखे को घुमाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। वो बहुत ज्यादा ऊर्जा या बहुत ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है? अपने को संधारित्र। वो ऊर्जा देने का काम संधारित्र होता है। यहाँ से एक चीज और भी आप समझ सकते हो, बैटरी और संधारित्र में अंतर। बैटरी को, जो बैटरी या सेल हम ले रहे हैं, उसके अंदर जो आपको ऊर्जा मिलती है वो खुद ही दे रहा है। जैसे जनरली जो अपने सेल की बात करते हैं, प्राथमिक सेल की बात करते हैं या प्राथमिक बैटरी की हम बात करें, उसमें क्या होता है कि ये इसके अंदर रासायनिक कुछ क्रियाएं होती है, और रासायनिक जो ऊर्जा होती है वो किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। लेकिन संधारित्र के केस में आप नोटिस करोगे, पहले संधारित्र को चार्ज किया जाता है। संधारित्र को पहले क्या किया जाता है? हम उसको चार्ज करते हैं, और चार्ज करने के बाद ही हमें ऊर्जा देता है। अपने आप इसके अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है? ये चार्ज करके हमें देता है। तो ये पंखे का सेल आपने देखा, ये इसका एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपने कभी टीवी में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, कई बार ऐसे एक हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जिसमें जो पेशेंट होता है उसकी हालत खराब हो जाती है, तो डायरेक्ट जो डॉक्टर होता है उसके पास 2 प्लेट्स ही होती हैं। उन 2 प्लेट्स को वो क्या करता है? पेशेंट्स की चेस्ट पर लगाता है। जो 2 प्लेट्स होती है वो संधारित्र है। वो बोलता भी है कि इसको चार्ज कीजिए, पहले इसको चार्ज करिए। पहले इसको डॉक्टर चार्ज करते हैं, फिर उसके सीने पे लगाते हैं। तो उसका काम क्या है? विद इन माइक्रो सेकंड, बहुत ही कुछ सेकंड में, बहुत ही कुछ समय में, बहुत सारी लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा वो अचानक उसको देता है, जिससे उसके जो पूरा सिस्टम हो जिस तरह भी काम करता है वो चालू हो जाता है। तो वो भी संधारित्र का एक एग्जाम्पल है। अब आप लोग देखते नहीं, पहले एक ऐसे कैमरे आते थे, जो कैमरे जब आप लोग फोटो क्लिक करते थे तो उसमें अचानक बहुत सारे जो फ्लैश निकलता था, वो जो फ्लैश आप निकाल रहे हो, उस फ्लैश के लिए भी उनमें अंदर संधारित्र लगाया जाता था। वो अचानक जब फ्लैश चलता तो बहुत सारी ऊर्जा चाहिए, तो उस वक्त तो संधारित्र का काम होता था उसको एक बार बहुत सारी ऊर्जा देना। फिर बाद में लगातार उसके 2 4 5 अगर क्लिक करते थे तो फिर कंटिन्यू काम भी नहीं करता था, क्योंकि फिर उसको एक बार उसके पास जितनी ऊर्जा थी वो दे देता है, फिर थोड़ी देर बाद उसको चार्ज होना पड़ता है, फिर वो ऊर्जा देता है। तो बेसिकली संधारित्र और बैटरी में अंतर है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, आपके जो नॉर्मल संधारित्र मिलते हैं उनकी डिजाइन किस तरह की होती है, पैटर्न किस तरह का होता है, मैं आपको देखो। आपने पंखे का सेल देखा होगा, अगर नहीं देखा तो पंखे का सेल देखिए, 15-20 रुपए में मार्केट में आता है। उसको लाइए, काटिए और काट कर देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। लगभग इस तरह का पैटर्न आपको मिल जाएगा। अगर आप नोटिस करोगे, देखोगे उसको, तो इस तरह का पैटर्न आपको मिलेगा। ये जो संधारित्र को बनाने का आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा, बेसिक्स का ही काम है कि इसके अंदर एक प्लेट होती है धनावेश की और एक दूसरी प्लेट होती है ऋणावेश की, और इन दोनों के बीच में अगर कोई कुचालक रख दिया जाए, कुचालक, तो बस ये उपकरण संधारित्र है। तो ऐसा ही करते हैं। आप जो पंखे का जो सेल देखो, उसमें 2 तरह की प्लेट होती है। देखो ये मेटल प्लेट, ये दिख रही है जो मेटल प्लेट है, ठीक है, और ये पूरी मेटल प्लेट है, इसकी तरफ दूसरी एक मेटल प्लेट, और उनके बीच में देखो ये दिख रहा है आपको डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ऐसे एक बहुत बड़ी पन्नी, बहुत बड़ा फॉइल लिया जाता है, आप पन्नी बोल सकते हैं उसको, एल्यूमिनियम की होती है, और उसको ये जो बेलनाकार या सिलेंड्रिकल जो इसको लपेटा गया है, इसके पीछे खरीदने की बहुत बड़ी प्लेट को छोटी सी जगह मिलाना। ये दो बस, ये भी मेटल प्लेट है, ये भी मेटल प्लेट है, और इनके बीच में क्या लगा देते हैं? हम एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, रबर का टुकड़ा या पेपर, ठीक है। ये दोनों टच होते हैं, देखो, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। बस ये सिंपल सा काम है संधारित्र का। अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा पंखे के सेल को चीर कर, उसके अंदर बहुत लंबी एक पन्नी निकलती है, चमकदार सी, है ना, वो एल्यूमिनियम की होती है, ठीक है। तो ये संधारित्र का बेसिक्स है। जैसा दिख रहा है, ये डाइलेक्ट्रिक बीच वाला, ये मेटल प्लेट, दूसरी मेटल प्लेट, ये ऊपर का बाहर का कवर है एल्यूमिनियम का, अंदर भी इसके डाइलेक्ट्रिक बना होता है रबर, ताकि ये किसी चीज से बाहर से टच ना हो जाए, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये संधारित्र का बेसिक्स ये है, अगर आप इसको खोल के देखोगे। अब हम लोग बात करते हैं, या फिर मैं आपको बता दूं दोबारा एक बार मैं फिर, कि हम लोगों ने संधारित्र के बारे में बात करना शुरू की थी, और संधारित्र के बारे में हम लोगों ने क्या क्या बात की। पहली बात हम लोगों ने बात की, संधारित्र क्या होता है। संधारित्र वह उपकरण है जो ऊर्जा को संग्रहित करता है, संचित करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। सब आपको यही बताना है कि संधारित्र क्या है, तो यही उपकरण है। संधारित्र वह उपकरण है जो ऊर्जा को संग्रहित करता है, संचित करता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के रूप में। किसके रूप में? विद्युत क्षेत्र के रूप में। और कहाँ करता है? आयतन में। ये आगे अपन धीरे धीरे जब चलेंगे तो उसको बात को करते हुए चलेंगे। अब जो दूसरी चीज हमारे पास आती है कि काम आखिर कैसे करता है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है। संधारित्र का सिद्धांत, ये दूसरी चीज होगी हमारे पास,
कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है। देखिए संधारित्र का बेसिकली जो आम सिद्धांत है वो क्या है, इसको हम समझते हैं। आप एक बात इससे पहले अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर जैसे मान लीजिए कोई पानी का बर्तन है, ये बर्तन है, इस बर्तन में जब आप पानी भरोगे तो इस बर्तन में पानी डालने की एक लिमिट होगी। उस लिमिट के बाद अगर पानी भरोगे तो पानी बाहर आने लग जाएगा। मतलब जब इस तरह दुनिया में कोई भी चीज ले लीजिए, सबकी कुछ ना कुछ लिमिट है, कुछ ना कुछ सीमाएं हैं, या कुछ ना किसी भी चीज को धारण करने की हर चीज की एक क्षमता है। इसी तरीके से जब आपको प्लेट लेते हो, ये प्लेट हम लोगों ने ले ली, और इस प्लेट को आप आवेशित करोगे, इस प्लेट के ऊपर अगर आप आवेश दोगे तो आवेश आएगा आएगा इस तरीके से। मान लीजिए इस तरह आवेश आ रहा है। अब इसके बाद में अगर आप इसको और आवेश देखो, ये जो सारे प्लस प्लस जो यहाँ रुके हैं, एक प्लस आवेश दूसरे प्लस आवेश को जबरदस्त प्रतिकर्षित करता है। लेकिन बाहर मान लीजिए यहाँ वायु है, या कोई आपने ऐसा पदार्थ रखा है जो कुचालक है, तो ये आवेश आगे चल नहीं पाता। लेकिन अगर आप और आवेश इसके ऊपर लेके आओगे, जैसे मान लीजिए मैंने इसके ऊपर और आवेश में लेके आया, मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं एक आवेश इसके ऊपर और लेके आया, तो ये जो नया आवेश आएगा ये इस आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षण का बल थोड़ा और बढ़ जाएगा। पहले से लग रहा था, सब लगा रहे थे, अब एक और लगाने वाला आ गया, तो आवेश वायु में चलना शुरू कर देगा। और एक लिमिट से ज्यादा आप किसी चालक को आवेश नहीं दे सकते, है ना। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी चालक को एक सीमा से ज्यादा आवेशित नहीं किया जा सकता, आवेश आप लोग नहीं दे सकते, ठीक है। तो संधारित्र क्या उपकरण है जिसमें हम आवेश को बहुत ज्यादा करते हैं। ये आवेश को बहुत ज्यादा आवेश ग्रहण कर लेता है, उसके रूप में ऊर्जा संचित होती है। तो अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा संधारित्र है ये किस तरीके से आवेश को संग्रहित करता है। देखिए अब तक आप लोग इतना सीख चुके हैं कि किसी भी चालक को आवेश एक सीमा से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। एक लिमिट से अगर आवेश देंगे तो आवेश वायु में लीक होना शुरू हो जाता है, वो वायु में जाने लग जाता है। तो हम कैसे किसी भी चालक को आवेश ग्रहण करने की जो उसकी लिमिट है उसको ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो हम कैसे किसी चालक की धारिता बढ़ा सकते हैं, और धारिता बढ़ाने के लिए जो हम सिस्टम काम में ले रहे हैं वही संधारित्र है। तो किस तरीके से हम किसी चालक की धारिता बढ़ा सकते हैं, यही संधारित्र का मकसद है, किसी भी चालक की धारिता को बढ़ाना। तो देखिए इसका जो सिद्धांत है वो क्या है, उससे पहले आप थोड़ा सा धारिता को समझ लीजिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। अब हम चाहते हैं कोई चालक ज्यादा आवेश ग्रहण करे, यानी उसकी धारिता बहुत ज्यादा हो, तो हम Q को बढ़ाते हैं। तो सिर्फ Q को बढ़ाने से सिस्टम नहीं चल पाता, क्योंकि आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, Q V के समानुपाती होता है। तो जैसे जैसे आप Q को बढ़ाते हैं वैसे वैसे V भी बढ़ जाता है ना। ये ध्यान देने की बात, किसी भी चालक की धारिता आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती है। रीजन क्या है, मान लीजिए सपोज दैट पहले किसी चालक को आपने 10 कूलम आवेश दिया, कितना आवेश दिया, Q बराबर 10 कूलम, और उस आवेश का जो विभवांतर हुआ या विभव में परिवर्तन हुआ कितना हुआ 10, तो 10/10 यानी इसकी धारिता भी कितनी है 1। फिर आपने कहा चलो यार इसका आवेश बढ़ाते हैं, इसको ज्यादा आवेश देते हैं, आपने इसको आवेश कितना दे दिया 20, तो विभव भी कितना हो गया 20, क्योंकि ये दोनों समानुपाती हैं। जैसे जैसे आप Q को बढ़ाओगे V भी उस अनुपात में बढ़ेगा, तो धारिता भी कितनी बनी रहेगी 1। तो ये समस्या है। तो हम धारिता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हमारा मेन मकसद है ना। तो हम लोग सिंपल सा काम करते हैं, ऐसा सिस्टम हम लोग करेंगे। अगर हम लोग ऐसा कर दें किसी भी चालक की धारिता बढ़ाने के लिए, इस Q को हम लोग नियत कर दें, इसका तो बढ़ना बंद कर दें, Q को नियत रखकर अगर किसी चालक के विभवांतर को या विभव को कम कर दिया जाए, Q को नियत रखकर अगर V को कम कर दिया जाए, तो आप देखेंगे चालक की धारिता बढ़ जाएगी। अब मुद्दे की बात यह है कि हम लोग ऐसा कैसे करेंगे, ये तो बढ़ गया ना। आप समझ रहे हो एक आई धारिता भी, अब ये Q 10 है और मैं V को कितना कर दूं घटाकर, मान लीजिए मैं V को 5 कर देता हूँ, V को मैं 5 कर देता हूँ, तो जैसे मैं V का मान 5 करूंगा तो चालक की धारिता अपने आप ही कितनी हो जाएगी, 1 से 2 डबल होगी, है ना। तो V को नियत रखकर, सॉरी Q को नियत रखकर V को कम करके हम चालक की धारिता बढ़ा सकते हैं। अब मुद्दे की बात यहां से ये आती है कि हम लोग ऐसा कैसे करेंगे, V को नियत Q को नियत रखकर V को कम कैसे करेंगे। तो देखिए मैं बताता हूं आपको हम इसको कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से एक प्लेट है, चालक प्लेट, मैं यहां इस तरीके से दिखा रहा हूं, ठीक है। इस चालक प्लेट को हम क्या करते हैं, कुछ आवेश देते हैं। ये मान लीजिए हमने इसको कुछ आवेश दिया, ये प्लस माइनस कैसा है आप इसके ऊपर रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको कितना आवेश दिया, क्यों आवेश दिया, इस आवेश के कारण इसके विभव में कुछ वृद्धि हो जाएगी, और जो विभव में वृद्धि के बाद जो विभवांतर हो जाता है, मान लीजिए कितना हो जाता है V, ठीक है। इस केस में आपसे कोई पूछे कि बताइए प्लेट की धारिता कितनी है, तो धारिता आप लोगों ने पढ़ी होगी सबने, C इक्वल टू Q अपॉन V, यानी आवेश बटा विभवांतर। ये चालक प्लेट की धारिता है, प्लेट का नाम रख देते हैं। ये पहली बात है। अगले केस में हम लोग क्या करते हैं, यही प्लेट ऐसे कैसे रखते हैं, इसके ऊपर प्लस आवेश था, और क्या करते हैं
इस प्लेट के पास एक और प्लेट लेके आते हैं, एक और प्लेट मान लीजिए ई, और ये उदासीन है, इसके ऊपर किसी तरह का कोई आवेश नहीं है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इस प्लेट को इसके बहुत समीप लाके इसके बहुत पास रख दिया। जैसे इस प्लेट को इसके बहुत पास लेके आएंगे तो प्रेरण के कारण ड्यू टू इंडक्शन इस प्लेट के ऊपर भी चार्ज आएगा और इसके अंदर वाली सतह पर माइनस का आवेश आएगा और बाहर वाली सतह पर प्लस का आवेश आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है चालक प्लेट है तो मतलब इसके अंदर भी आवेश है, तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे और इस तरह इस कारण यह आ जाएगा प्लस, अंदर वाली सतह पर माइनस। अब यहाँ पर एक बात देखिए, इस प्लेट का जो खुद का आवेश था वो कितना था, क्यों आपने बदला क्या, नहीं बदला। विभव कितना था, v, ठीक है, ऐसे कैसे हैं। अब लेकिन यहाँ पर जो आपने ये प्लेट, इस प्लेट के ऊपर जो आवेश आ गया तो ये माइनस आवेश में यहाँ पर कोई ना कोई विभव बनाएगा, क्योंकि आपको पता है हर आवेश अपने से कुछ दूरी पर कोई ना कोई विभव बनाता है, तो ये माइनस आवेश भी यहाँ पर कोई ना कोई विभव बनाएगा। लिख देते इसको, मान लेते हैं v डैश, क्या लिख देते हैं, v डैश। और ये प्लस आवेश भी यहाँ पर कोई ना कोई विभव बनाएगा, इसको लिख देते हैं अपन v डबल डैश, ये माइनस का और ये प्लस का। अब आपसे कोई पूछेगा बताइए इसकी धारिता कितनी होगी प्लेट की, तो हम लिखेंगे C इक्वल टू Q अपॉन V और एक माइनस V डैश और एक प्लस V डबल डैश, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर एक और थोड़ी सी बात है कि V डैश और V डबल डैश लगभग बराबर है, क्योंकि जितनी दूरी है माइनस का आवेश है इस प्लेट से लगभग उतनी दूरी है प्लस का आवेश, अगर प्लेट की मोटाई कुछ ज्यादा नहीं है तो इसलिए जितना मान, और देखो परिमाण तो दोनों का बराबर है, तो जितना मान माइनस वी डैश का है उतना ही मान प्लस वी डबल डैश का भी है, तो वी डैश और वी डबल डैश लगभग लगभग बराबर है, और लगभग लगभग बराबर होने का ना आप थोड़ी देर के लिए कैंसिल भी कर सकते हैं, और इस तरीके से इसकी धारिता लगभग क्या रहेगी, वही C इक्वल टू Q अपॉन V, लगभग वही, कोई बदली नहीं है ना। वैसे अगर आप देखोगे तो माइनस का थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि माइनस के थोड़ी पास है, माइनस का योग ज्यादा होगा, प्लस का कम होगा, तो ये ज्यादा और ये कम, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा घट जाएगा, तो थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, वो बहुत ना के बराबर। हम आगे की बात करते हैं, हमें ज्यादा बढ़ाना है। अगले केस हम देखिए क्या करते हैं, वही प्लेट इस तरीके से, इसके ऊपर वही प्लस का आवेश है और ये वो जो प्लेट आपकी दूसरी जिसके ऊपर माइनस आवेश है, इस तरीके से, और इस तरह इसके ऊपर प्लस आवेश। अब हम क्या करते हैं, एक चालक तार लेते हैं और तार लेके इसको अर्थिंग कर देते हैं, बोले तो भूसंपर्कित। इस बी प्लेट को हम लोग भूसंपर्कित कर देते हैं। जैसे इस बी प्लेट को आप भूसंपर्कित करोगे, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे और सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, या फिर आप आसान भाषा में बोल सकते हैं कि सारा धनावेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में समाहित हो जाएगा और ये कैंसिल यहाँ से। आप सोच रहे होंगे माइनस आवेश क्यों नहीं गया, माइनस भी पृथ्वी से कैंसिल होना चाहता है, निरस्त होना चाहता है, लेकिन एक दिक्कत है, ये जो प्लस है ये माइनस को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, इसलिए ये प्लस इस माइनस को जाने ही नहीं देता, इसलिए माइनस यहाँ पर टिका हुआ है। अब देखिए क्या होगा, इसका खुद का आवेश पहले क्यों था, इस क्यू आवेश का जो विभव या विभवांतर है वो भी था, इस माइनस के कारण आ रहा है वो कितना, माइनस का वी डैश, ठीक। अब आपसे को पूछे धारिता बताइए, तो आप लिखोगे धारिता C इक्वल टू Q अपॉन V माइनस V डैश, यही बचेगा। अब अल्टीमेटली देखिए क्या हुआ, आप लोगों ने विभव को कुछ कम कर दिया, विभव को क्या कर दिया, कुछ कम, और जैसे विभव कम होगा, देखो ये यहाँ विभव V और यहाँ विभव क्या होगा, V माइनस V डैश, यानी आप V में से कुछ कम कर रहे हो, तो जैसे आवेश को आपने नियत रखा है, जो आवेश यहाँ था वही आवेश यहाँ है, आवेश को नियत रखकर आपने विभव को कम कर दिया, और जैसे V का मान, विभव का मान घटेगा या विभवांतर का मान घटेगा, तो C का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। बस यही संधारित्र का सिद्धांत है कि किसी भी चालक की जो धारिता होती है वो आवेश को नियत रखकर, Q को नियत रखकर तब V को कम करके बढ़ाई जा सकती है। ये संधारित्र का सिंपल सा प्रिंसिपल है। तो आपसे कोई पूछे संधारित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हम लिखेंगे संधारित्र इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि किसी भी चालक के आवेश को नियत रखकर वह विभव को कम करके चालक की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। धारिता मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम बात करेंगे संधारित्र की धारिता को निकालना कैसे है।